क्या हाल चाल है जनता के। होप सारे अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज का हमारा एक पिछली वीडियो में हमने कुछ बात करी। सॉरी सॉरी। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हमें अब कुछ नहीं करना, हमें एक गोल डिसाइड करना है। आई डोंट नो व्हाई द स्क्रीन इज लैगिंग। कि हमें एक गोल डिसाइड करना है। गोल कौन सा, कुछ भी हो सकता है, आईआईटी हो सकता है, आर्मी की प्रिपरेशन हो सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो गया, स्टेट स्टेट का हो गया, सेंटर का हो गया, कुछ भी हो गया। तुम्हें ये तैयारी करनी है, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब कह लो या प्रोफेशन कह लो, जैसे सीए बनना है, लॉयर बनना है। तो तुम्हें ये डिसाइड करना था कि तुम कैसे करोगे ये सारा कुछ। तुमने ये एक लिस्ट बना ली होगी कि मुझे ये बनना है, आज से 10 15 5 सालों बाद मुझे दुनिया कहाँ देखना चाहती है, ये मेरी आइडेंटिटी होगी। फिर उसके बाद तुमने ये करा होगा कि इसके लिए ये अगर आईआईटी का, अगर हम ले एक बेसिक सा एग्जांपल, कि आईआईटी के लिए जेई मेंस चाहिए होता है। जेई में पहले प्री क्लियर करोगे, फिर मेंस क्लियर करोगे, उसमें रैंक आएगी तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। उस हिसाब से तुम्हें एंट्री मिलेगी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी गुवाहाटी, बहुत सारे हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे सबका नाम नहीं पता है। या फिर अगर तुमने आर्मी में जाना है तो आर्मी में कैसे, अगर तुमने अग्निवीर की तैयारी करनी है, या फिर तुमने सीडीओ की तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, स्टेट गवर्नमेंट के कौन सी स्टेट के एग्जाम्स तुम टारगेट कर रहे हो, तो उस स्टेट में भी अब ऐसे है ना कि पटवारी के अलग होते हैं इलेक्शन, फिर क्लरिकल एग्जामिनेशन अलग होगी, फिर पुलिस के डिपार्टमेंट की अलग होगी। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस साइड की चाहिए, वो तुम्हें डिसाइड करना है। सेंटर में देखना है एसएससी देखना है कि यूपीएससी देखना है, या फिर अगर लॉयर बनना है तो लॉयर के लिए तुम्हें एलएलबी करनी है। कौन सा कॉलेज तुम चूज करोगे, उसके लिए कॉलेज के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम कुछ टाइप है या नहीं है। सीए करनी है तो सीए में तुम्हें प्लस टू में कॉमर्स, वैसे वो तो अच्छा नहीं हो, तब भी बच्चे कर सकते हैं, वो करते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने क्या प्लस टू में कॉमर्स नहीं थी, साइंस बैकग्राउंड था, आर्ट्स बैकग्राउंड था, बट तब भी उन्होंने सीए करी। या फिर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेके बिजनेस बनाया जाएगा। एक दिन में तो कोई भी अंबानी नहीं बनता। अंबानी बनने के लिए बहुत पुश्तें लग जाती हैं। धीरू भाई अंबानी, फिर गौतम सॉरी मुकेश भाई अंबानी। तो एक लगती है, एक सीरीज लगती है। बिजनेस एक दिन में स्टार्ट नहीं होता। तो तुमने अपना गोल तो डिसाइड कर लिया है, तुमने क्या करना है। तुमने ये भी देख लिया कि ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि कब और कैसे स्टार्ट करें। कब का तो देखो, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, हमारे ना एक सर थे, वो एक ही बात कहते थे। प्लस टू में मुझे उन्होंने अकाउंट्स पढ़ाई है, सिद्धार्थ सर है। तो उन्होंने एक बात सिखाई थी, कहते अगर तो बेटा गांड में गूदा नहीं है, सोचना नहीं है। माइंड माई वर्ड्स, अगर गांड में गूदा नहीं है, सोचना नहीं है। और अगर सोच लिया है, फिर गांड का गूदा नहीं देखना, फिर उतर जाना है। मतलब या तो सोचो मत, सोच लिया फिर कर दो, फिर टेंशन नहीं लेनी, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे एटलीस्ट तुम अपनी मेहनत तो डालोगे, कल कोई कहने के लायक तो हो कि मैंने अपनी मेहनत तो करी थी। कल को कोई फालतू बंदा कह दे आके कि भाई तूने ट्राई नहीं करा, तुम उसको कह सकते हो बहन के लोड़े तेरे से हुआ था, तेरे बस की थी, तेरी औकात में थी ये बात। तुम अपने उसको खुल के कह सकते हो ये बात। ये नहीं कह रहा कि गालियां दे के बोलो, बट एक माइंडसेट वैसा बन जाता है। तो कब का तो एक ही आंसर है। अगर तुमने आज डिसाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 तारीख है, 23 मार्च, तो सैटरडे है। तो मान लो मैंने सैटरडे को कोई गोल बनाया, तो मैं ये थोड़ी वेट करूंगा कि कल संडे है, कल रेस्ट करूंगा, फिर मंडे आएगा, मंडे को मैं नए हफ्ते से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है। मैंने अगर आज सैटरडे को कोई गोल बनाया है, मैं आज से ही शुरू करूंगा। चाहे वो मुझे बुक लिस्ट बनानी हो, कुछ मेरे को रेफरेंसेस पढ़ने हो, कुछ मुझे लोगों से मिलना हो बिजनेस के लिए, या फिर कहाँ से मुझे बुक्स इकट्ठी करनी है, ये सारा मैं आज से प्लानिंग शुरू कर दूंगा। और प्लानिंग शुरू कर दूंगा, और उसमें से अगर कोई ऐसा टास्क है जो आज ही पूरा हो सकता है, तो वो मैं करूंगा। उसके लिए मुझे ये नहीं सोचना है कि यार किसी की हेल्प लूँ, हेल्प लो, मैं ये मना नहीं कर रहा कि हेल्प मत लो, बट तुम्हें ये किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम डाल के ये नहीं काम छोड़ना अपने। तुम्हारे एंड पे जो काम हो सकता है वो तुम्हें आज ही निपटा देना है। जैसे सैटरडे की बात हो रही है, जैसे आज सैटरडे है, पहली चीज तो ये आ गई। फिर आ जाती है कि पढ़ाई कैसे करें। मतलब पढ़ाई या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस के लिए तुम्हें रेफरेंसेस चाहिए होंगे, होलसेलर के भी चाहिए होंगे, क्लाइंट्स की डिटेल चाहिए होगी, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करें, वो तुम्हें एक बैठ के ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट कैसा, कि प्लान ए इस तरह काम करेगा, प्लान ए काम नहीं आया, उसके बैकलॉग में मैं ये बैक एंड में मेरे पास ये बैकअप रहेगा। प्लान बी नहीं काम करा, तो प्लान सी। इससे ज्यादा तुम्हें फेलियर्स नहीं मिल सकते। किस्मत क्या है ना कि 3 बार ही देखती है। एक गोल्डन रूल है कि 3 बारी जिसने फेलियर देख लिया, शिद्दत से कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि तुमने प्लान ए में मस्ती करी,
प्लान बी में तुमने थोड़ी कम मस्ती करी, प्लान सी में जाके तुम थोड़े सीरियस हुए, ना 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 ना, फिर तो तुम्हें प्लान ए में जो रिजल्ट मिलना चाहिए था शिद्दत वाला, वो प्लान सी में मिलेगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे यार, तुम तो एक बोल बोल भी नहीं सकते। वन वे कौन होगी, कॉन्वर्सेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। प्लान ए में फुल मेहनत करनी है, फुल मेहनत। फिर आ जाएगा हमारा प्लान बी। प्लान बी होगा कि अगर हमारा प्लान ए फुल मेहनत वाला फेल हो गया तो क्या करना है, कि हमारे पास बैकअप भी तो होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि लाइफ अगर हमने 5 साल किसी एक चीज पे दे दी और वो चीज काम नहीं करी, वो चीज सक्सेस नहीं हुई, तो फेल है भाई हम लाइफ में। नहीं नहीं, प्लान बी, लाइफ फेलियर नहीं होता, एक इवेंट फेलियर होता है। इवेंट फेल होने से लाइफ फेलियर नहीं होती। ये चीज सारे स्टूडेंट्स या जो भी सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मैं 8 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ, 10 साल के या 16 साल के बच्चे से, या कोई एग्जाम के एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, या किसी बिजनेस स्टार्ट करने वाले से कह रहा हूँ। फेलियर ऐसा नहीं होता। कई बुजुर्ग भी मैंने देखे हैं कि बिजनेस फेल होता है तो सुसाइड कर लेते हैं कि लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा, उनसे वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। फेलियर कभी भी लाइफ नहीं होती। जो भी जिनके भी दिमाग में ये चीज आती है कि अगर ये चीज खत्म होगी तो मेरी लाइफ खत्म है, लाइफ कभी खत्म नहीं होती। अनटिल अनलेस इट इज अ नेचुरल डेथ। समझे मेरी बात? नहीं समझ? कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं कि लाइफ हमारी फेलियर नहीं होती, एक इवेंट फेल होता है। मान लो कि हमें 10 चीजें करनी है पर्टिकुलर गिवन टाइम में, ठीक है? उनमें से कोई एक चीज खराब होगी, बट बाकी 9 की 9 बढ़िया गई हमारी। हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो सारे इवेंट ही खराब गया। मान लो मुझे कोई शो करवाना था, अभी आजकल मासूम शर्मा जी हो गए, अपना करण औजला हो गए, इनके कॉन्सर्ट्स बड़े हो रहे हैं। फिर दांदा न्यूलियाला, इनके शोज बहुत हो रहे हैं। अब इनके शो में अगर बाई चांस मान लो कि डांडा भाई को अगर ले, अभी डांडा भाई ने रिसेंट शो करा था, तो करण औजला का भी मोहाली में था एक शो। तो अगर इनके शो में एक एस्पेक्ट ले कि इनको एक पर्टिकुलर लग्जरी नहीं मिली जो इनके इवेंट में था, कि हाँ एसी इनका अच्छे से नहीं चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पूरी कॉन्सर्ट काट देंगे, कॉन्सर्ट ही टाल देंगे कि नहीं जी एसी नहीं चल रहा। समझ आ रही है बात? कि एक चीज के ऊपर फोकस करके ये नहीं कहना कि मेरी सारी लाइफ खराब हो गई है। कोई नहीं, एक इवेंट खराब गया, कोई नहीं, अगला इवेंट आएगा वो अच्छे से करेंगे, वो नहीं अच्छा गया तो उसका अगला करेंगे। देखो जब तक तो लाइफ है, जब तक तो तुम जिंदा हो, तब तक तो भाई तुम्हें अप्स एंड डाउन आएंगे। नहीं तो जब बंदा मर जाता है फिर उसको दफना दो या जला दो, क्या फर्क पड़ता है? बंदा कभी मुर्दा उठ के ये थोड़ी बोलेगा मुझे जलन हो रही है या मुझे सांस नहीं आ रही। जब तक जब तक तो तुम्हें सांस आ रही है, तब तो ये अप्स एंड डाउन चलेंगे लाइफ में। कभी भी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को सोच के ये नहीं कहना कि मेरी लाइफ खराब होगी। तुमने प्लान ए बनाया, प्लान ए काम नहीं करा, तुमने प्लान बी बनाया, प्लान बी काम नहीं करा, प्लान सी बनाया, सी तुम्हारा काम कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी प्लान ए में भी अगर तुम 1 से 2 साल तो लगाओगे, और बी में भी 1 से 2 साल लगाओगे। वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते कि 2 साल प्लान ए में लग गए, 2 इसमें लग गए, 4 साल हो गए, 4 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया। तो 4 साल का एक्सपीरियंस सी में स्टार्ट होगा। जो तुम्हारा ए में स्टार्ट हो रहा था वो 0 हो रहा था, जो बी में स्टार्ट हो रहा था वो 2 हो रहा था, और वो सीधा 4 साल का एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा। 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा, जो बिजनेस में नए बंदे आएंगे उस फील्ड में, उनको तो छील ही देगा। जैसे मान लो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने कहीं पे चाय की टपरी स्टार्ट करी। पहले साल मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत कम क्लाइंट्स आए, चलो वो लोकेशन भी नहीं काम आई, वहां पे मेरी चाय भी नहीं बिकी। मैंने कुछ गलतियां सीखी कि मुझे जब ग्रीट करना था तो मुझे साथ में एक अगर मट्ठी ऑफर कर दूं तो ये है कि हमारा क्लाइंट बहुत खुश होता है जो चाय पीने आते हैं। मैंने दूसरी लोकेशन पे करा, पहले मैंने एक रिमोट एरिया में करा था, फिर मैंने दूसरी बस स्टैंड वाली एरिया कोई चूज करा, वहां पे नहीं मेरे ठीक से सेटिंग बैठी। तीसरा मैंने फिर कोई कैफे कूफे टाइप खोला, कैफे टाइप में मैंने और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करी। मेरे पास पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो मैं सिर्फ सिंपल चाय देता था, मैंने मट्ठी स्टार्ट करी, फिर मैंने कैफे स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस जो है आया है, वो मेरा बिजनेस सी जो मेरा प्लान होगा उसको तो वर्कआउट करवाएगा ना। फूल में चाय की टपरी रहा हूँ अगर देखा जाए, बस वो नाम अलग हो जाएगा कि पहले चाय की टपरी था, फिर टी स्टॉल हो जाएगा, फिर एक कैफे आ जाएगा। तो ये इन सब चीजों में आपने ये नहीं घबराना कि एक इवेंट में मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर +1 का पेपर दिया, +2 का पेपर दिया, जेई दिया, कुछ भी दिया, नीट दिया, अगर बाई चांस तुम इसमें फेल हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ खराब हो जाएगी। वैसे तो फेल होगे नहीं तुम, तुम्हें मेहनत इस हिसाब से करनी है कि अगर 500 सीट पे कहीं पे मिली है अगर स्टूडेंट लाइफ में, 500 में से तुम्हें 499 ही गिननी है। 499 क्यों गिननी है? वो जो एक हमने छोड़ी है ना, वो सीट तुम्हारी है, और उस सीट को पाने के लिए तुम्हें कुत्तों की तरह मेहनत करनी है। कभी तुमने स्ट्रे डॉग्स को लड़ते हुए देखा है? कभी देखना, अगर तुम्हें मौका मिले बाई चांस कि तुम्हारे मोहल्ले के आसपास कोई स्ट्रे डॉग लड़े, तो उस वक्त में तुम डंडे से मार दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसका अगर कोई एक टारगेट है, दूसरा स्ट्रे डॉग है,
वो उसको तब तक फाड़ेगा जब तक वो भाग नहीं जाएगा, उसकी रेंज से बाहर नहीं चल जाएगा। एक बारी उसके रेडियस से बाहर चल गया, फिर उसके बाद देखा कि हाँ, मुझे कहाँ-कहाँ लगी है। मुझे सामने वाले कुत्ते ने कितना काटा, मुझे लोगों ने डंडा मारा है। लेकिन जब तक वो उस ज़ोन के अंदर है ना कि उसको सामने वाला मार देना है, वो मारेगा। अब तुम्हें कुत्तों की तरह ही मेहनत करनी है कि 500 सीटें हैं, 500 में से 499 है, 499 किनकी है? बाकी लोगों की है। जो एक सीट मैंने बाहर निकाली है, वो सीट मेरी है। अगर कोई सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर 1200 पोस्टें ही हैं, 1200 में से 1199 पोस्टें हैं, वो एक पोस्ट तुम्हारी है। बिजनेस शुरू करने लग रहे हो, कौन अंबानी कौन अडानी, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूँ, मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाऊंगा वो मेरी सोच है, मुझे कुत्तों की तरह मेहनत करनी है। जब तुम मेहनत स्टार्ट करते हो ना शुरू, तो उसमें एक जोन आता है कि पहले तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सडनली तुम्हें लगेगा एक पीक आई है, वो स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाएगा। तुम्हें स्टैग्नेशन पॉइंट पे रुकना नहीं है। स्टैग्नेशन में ये होता है कि बोर हो जाता है बंदा कि सेम रूटीन चल रही है, सेम रूटीन रोज, मतलब सुबह आओ, दोपहर को करो, फिर शाम को भी वही, तुम्हें एक बोर हो जाते हो। तो उसके बाद कुछ नहीं होता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। अगर तो तुम उस बिजनेस में पूरी मेहनत जो तुमने डे वन पे डाली थी, जो तुमने इस लेवल पे डाली थी बिजनेस में, अगर तुमने वो यहाँ पे भी उसी लेवल पे मेहनत करते रहे जो तुम डे वन पे कर रहे थे, एकदम से फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। समझे मेरी बात? तो इसी तरह तुम्हें मेहनत मारनी नहीं छोड़नी है। अब तुम्हें मेरी बात, आज का भाषण यहीं पे बंद करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने गोल बना लिया है, आपने लिस्ट देख लिया है, अब आपको काम करना शुरू करना है। काम करना कब शुरू करना है? अभी से कर देना है। जो जो आपके पार्ट पे आज काम हो सकता है, आज करना है। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल काम जो है वो पहले शॉर्टलिस्ट करो कि हाँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इन स्टिकी नोट्स का बहुत यूज करता हूँ। इन स्टिकी नोट्स पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन और गांधी एरा ओवरव्यू जीके में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये टारगेट बनाया तो मैं ये पूरे करके ही सोऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि चल यार रात बहुत होगी तो घर वाले भी सो गए हैं, मैं ये नहीं देखूंगा। मुझे पढ़ के सोना है तो मुझे सोना है, चाहे मेरी रात की नींद खत्म हो जाए। अगले दिन भी सेम रूटीन रहेगी, कोई चक्कर नहीं, 3 दिन ना सो कोई चक्कर नहीं। जुनून होता है ना, पागलपन, वो पागलपन तुम्हें अपने अंदर लेके आना है। इसी के साथ भाषण यहीं पे खत्म करते हैं। अब तुमने क्या करना है, तुमने लिस्ट बना ली है। जिन्होंने नहीं बनाई, जो पहली बारी चैनल पे आए हैं, वो एक बारी पिछली वीडियो देख लो, और उसका एक मैं छोटा सा कंक्लूजन ये दे देता हूँ कि समरी दे देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या बात करी कि तुम्हें एक गोल बनाना है। गोल क्या बनाना है कि तुम्हें अपने आज से 5, 10 या 15 सालों बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो। उसके बाद तुम्हें ये डिसाइड करना है कि, डिसाइड तो नहीं, अब इसका लिस्ट बनानी है कि क्या क्या तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मैं आज बोल रहा हूँ, तो उसके लिए शुरू हो जाओ। शुरू अगर हो गए, फिर वो जोन इन होगा। और इस जोन इन से पता है कब तक बाहर नहीं आना है? जब तक वो चीज हमारी हो नहीं आती। तुमने मूवी में देखा होगा ना कि हमारी वैसे बॉलीवुड मूवीज मशहूर ही इसलिए है कि प्रेम कहानी होती है, लड़के को पहले लड़की नहीं मिलती, फिर वो पागल कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ता है, फिर जाके लड़की मान जाती है। वही तुम्हें यहाँ पे ये करना है काम। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि लड़के कुत्तों की तरह पढ़ते हैं, लड़कियों के पीछे लड़कियां भी पढ़ती हैं। तुम एक बार कॉलेज की लाइफ देखो तो सही, तुम एक बार स्टड बन के देखो, लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। लड़कियों, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, तुम भी जानते हो कि तुम्हें जिसके प्रति अट्रैक्शन हो जाए। उम्र ही ऐसी होती है बचकानी, कोई संभल गया तो संभल गया, नहीं संभला तो चल पड़ा दूसरे रास्ते। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप सबको समझ आ गया होगा कि जोन इन होना है, शुरू करना है। जो हमने क्या करा था पिछली वीडियो से, हमने देख के हमने गोल बनाया था और उसमें लिस्ट बनाई थी। उसमें जो जो काम आज हो सकता है वो हमने आज करना है, और प्रॉपर डिटेल्ड मैनर में चलना है। और ऐसे स्टिकी नोट्स ले लो यार, 30-40 रुपए के आते हैं, क्या होते हैं स्टिकी नोट्स? कुछ नहीं किया, एक पेज पढ़ा अलग, फिर दूसरा पेज लिया, जैसे टारगेट पूरा हो गया ये अलग, सिंपल। कुछ तुम्हें ऐसे भारी चीज नहीं करनी है कि भैया एक बड़ी सी डायरी लेते हैं मोटी सी उसके बाद करेंगे, नहीं। ठीक है। और बीच बीच में मैं वाहियात भाषण भी देता रहूंगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बेकार की बातें करी हैं। बेकार की बातें तो तुम्हारे हिसाब से होंगी, मेरे हिसाब से वो सही बातें थी। तुम्हें बेकार लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे, मेरा मोटिव इतना है कि मुझे यूथ को सही रास्ते पे लेके आना है। और इसके बाद अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 टॉपिक शुरू करूंगा। पोर्नोग्राफी और लस्ट लाइफ। अगर मुझे लगा कि लव लाइफ भी शुरू करना है तो लव लाइफ भी शुरू कर लूंगा। बट तुम बताओ कि पोर्नोग्राफी के बारे में डिस्कस करना है, लस्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करना है, या फिर लव लाइफ के ऊपर? बट
आज के टाइम पे जो दिक्कत है कि सारे तो कमिटेड है नहीं, मैक्सिमम जनता को दिक्कत ये है कि वो मास्टरबेट कर रहे हैं। मास्टरबेट करने के बाद उनको रिग्रेट होता है कि भाई क्यों करा ये? इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इस लूप से कैसे बाहर आना है। क्योंकि एक दिन में तो भाई और मास्टरबेशन की आदत नहीं छूटती है। तो यूँ होता है कि स्ट्रेस बस्टर है। क्यों करना है यार? अगर करने से कुछ नहीं हो रहा, करना ही क्यों है? कई लोग कहते हैं ना कि मास्टरबेट करने से कुछ नहीं होता, कोई बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ता। जब बॉडी पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो क्यों करना है? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी? वही 15-20 आधा घंटा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए अच्छा होगा। समझ आई? तो तुम कमेंट्स में कर दो कि पोर्नोग्राफी के ऊपर डिस्कस करना है, लस्ट लाइफ के ऊपर करना है या लव लाइफ के ऊपर करना है। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। 15 मिनट 36 सेकंड की हो गई है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, वो भी सेम 1-2 दिन के गैप में होगा, ऐसे नहीं मैं रोज़ वीडियोज़ नहीं डालता। मुझे चाहिए कि तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब मैंने 15 मिनट बोल दिया है, तुम ये एनालाइज़ करोगे धीरे-धीरे तोड़-तोड़ के हिस्सों में कि क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, साहिल भैया ने क्या बोला था, साहिल भाई ने क्या बोला था अगर तुम मेरी एज के हो, या तुमसे अगर मैं छोटा होऊँगा इस वक़्त, तो अपने छोटे भाई ने क्या बोला था। तुम्हें 1-2 दिन तो समझने में चाहिए, क्योंकि जब हम क्लास में लेक्चर्स भी लगाते हैं, तो ये होता है कि 15-20 आधा घंटा टीचर बोल के चल जाता है, लेकिन वो चैप्टर पढ़ने में ना गांड फटती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गांड फटेगी, तुम उस वे में भी मत लेके जाना। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। भाषण जिसको हम कहते हैं, BHASHAN। के बाद अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि ये वीडियो देखने के बाद नहीं करना है कमेंट। कब करना है? जब तुम्हें ये सारी वीडियो समझ आएगी, उसके बाद तुमने करने की पोर्नोग्राफी, लस्ट लाइफ या लव लाइफ, उसके ऊपर अगले लेक्चर में हम बात करें। ठीक? इसी के साथ जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। और दबना नहीं है, दबना नहीं है। हमारे यहाँ पे एक फ्रेज है पंजाब और हिमाचल हरियाणा पे, दबना नहीं है किसी से नहीं दबना। मतलब कोई हालात आ जाए उससे नहीं दबना, कोई फालतू दबाए उससे नहीं दबना। तो मेहनत करनी है और दबना किसी से नहीं है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।